नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। केंद्र सरकार साल 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर सभी वर्गों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जनता को विश्वास है कि सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर लोगों को राहत जरूर देगी। पानीपत से हमारे संवाददाता राजेश मजोका ने युवाओं से बातचीत की। युवाओं ने सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही युवाओं ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिससे सरकार रोजगार को और बढ़ावा दे सकती है और युवाओं को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जल्द ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना बजट पेश करने जा रही है। हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। तो कुछ युवा वर्ग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस आने वाले बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बजट से उनकी उम्मीदें हैं। क्या नाम है? राजन मिश्रा। राजन जी, किस तरह की आप बजट से उम्मीद रखते हैं कि युवाओं के लिए किस तरह का बजट? देखिए सर, जैसे हम सब युवा हैं यहाँ पे, तो एक मेन चीज़ रहती है कि जो बजट होता है वो बताता है कि सरकार कहाँ पे कितना खर्च करने वाली है और किस तरह सरकार अपनी जो आय है उसको इस पूरे साल में इंक्रीज़ करेगी। तो आय किस तरह बढ़ती है? आय बढ़ते जब हम आयात एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर मेरा जो मानना है कि इस बजट में अगर हम एग्रीकल्चर जो एक नीड है पूरी दुनिया में, भारत में इतना बड़ा एग्रीकल्चर हब है, 40% जो लेबर है भारत की वो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए बजट आए जिसमें हम एग्रीकल्चर से यील्ड ज़्यादा बढ़ा सकें, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ उन चीज़ों को जो पूरे विश्व में कमी है। दूसरी चीज़, जैसे हम देख रहे हैं कि सोना और जो चांदी का रेट है वो ऊपर जा रहा है। इसमें भारत एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हमारे पास सोने और चांदी का रिजर्व दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। चाइना और अमेरिका के बाद हमारा ही देश आता है जिसके पास इतना ज़्यादा सोना और चांदी का रिजर्व है। दूसरा, अभी जो इकोनॉमिक फोरम आया है उसमें हमने देखा कि किस तरह सेमीकंडक्टर्स की जो चिप है उसको लेकर भी हमारे देश में बड़े सारे काम हो रहे हैं जो एक रेवोल्यूशन लाएंगे एआई की तरफ। तीसरा सर, हम यहाँ पानीपत में जैसे हम रहते हैं तो पानीपत एक टेक्सटाइल हब माना जाता है। तो बड़ी सारी चीज़ें पानीपत में भी करने के लिए होनी चाहिए। जैसे कि राज्य सरकार का बजट साथ में ही आएगा, तो इस राज्य सरकार के बजट में पानीपत के लिए भी कुछ ऐसे विशेष प्रावधान होने चाहिए जिससे जो यहाँ के लोग हैं यहीं पर कुछ MSME, कुछ स्किल्स ऐसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोले जाए जिनसे यहाँ पे ही हम सीख कर यहीं पे हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकें, ताकि हमें बाहर जैसे विदेश में ना जाना पड़े, किसी और राज्य में ना जाना पड़े अपनी स्किल्स को निखारने के लिए, जॉब के लिए या फिर सर्वाइवल करने के लिए। तो यही सर मेरे विचार है कि इस बजट में युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ आना चाहिए जिससे हमें अच्छा लगे। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किस तरह बजट? सर एजुकेशन में कमी, वो जो बजट है उसमें एजुकेशन का वो होना चाहिए कि जैसे कि कोई गरीब का बच्चा भी हो तो वो भी अच्छे से पढ़ सके। और जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और जो स्कूल होते हैं उनकी फ़ीस महंगी होती है तो सब पढ़ नहीं पाते और पेरेंट्स पे भी लोड रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो मतलब वो काम ये लगा देते हैं उनको, फिर वो पढ़ नहीं पाते तो देश का विकास नहीं पाते। रोजगार को लेकर युवा जो है विदेश में जा रहे हैं, क्या रोजगार की कमी से किस तरह रोजगार देना चाहिए? देखो, जो बाहर जाते हैं उनका मानना ये है कि बाहर ज़्यादा रोज़गार है और ऐसा ही है कि बाहर रोज़गार उन्हें प्राप्त हो रहा है तभी वो जा रहे हैं। अगर इंडिया में उन्हें यहीं पे रोज़गार मिल जाता तो वो बाहर जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्हें यहीं पे फ़ायदा होता तो वो यहीं पे रहते। वो अपने फ़ायदे के लिए, रोज़गार के लिए विदेश में चले जाते हैं। तो कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस प्रकार की तो सबसे पहली बात तो ये है, एज अ गर्ल तो हम लोग सबसे पहले मांगते हैं सिक्योरिटी, फिर वो एजुकेशन के बेस पे आए या और भी जॉब पर्पसेस पे भी। तो हमें फ्यूचर बैकअप अगर उस बजट में इंट्रोड्यूस हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस अगर किए जाए, क्योंकि आपको पता है कि आगे बढ़ने के लिए इन एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना ही बजट के दौरान अगर करा जा सके तो मतलब हमारी तो यही है फिलहाल। एक MBBS करने के लिए अधिकांश युवा विदेश में क्यों, क्या कारण है? वही जैसे कि मैंने कहा कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, ठीक है, वही बजट से हमारी उम्मीदें रिसोर्सेज के बेसिस पे ही आती हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है, जो लोगों को शायद यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रहे, जिसका कारण कहीं ना कहीं फिर आप बेरोज़गारी पे लेके जाते हैं। तो हाँ, बजट पे नई चीज़ें लेके आएँ रिसोर्सेज वाले, और एज अ गर्ल सबसे पहली बात तो फ्यूचर को कैसे वो सिक्योर कर सकते हैं, वो बजट हमारे लिए सबसे पहली बात। तो आप बताएं, आपको क्या एजुकेशन में मतलब बजट में करना चाहिए एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बस बुक्स तक सीमित है, जबकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल टाइम है। जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर बजट में आना चाहिए, ऐसे रूल्स आने चाहिए जो मतलब बच्चे जो है वो किताबों तक सीमित रहे, वो खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर पाए। तो इस तरीके की चीज़ें आनी चाहिए उसके अंदर।
तो इससे बेरोजगारी कम होगी और जो आज के युवा हैं वो सशक्त बन पाएंगे एक तरीके से। चलिए आप बताइए कि आप किस तरीके से देखते हैं बजट किस तरह का होना चाहिए? बेसिकली मैं फोकस यहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे करूँगी। ट्रम्प का व्यवहार सबने देखा, कैसे भारत को तेल लेने के लिए रशिया से रोका गया, कैसे प्रतिबंध लगाए गए। भाई हमारा देश है, हम ये शायद अच्छा रहेगा तय करें कि हमें कितना व्यापार किस देश से करना चाहिए। तो उस चीज़ पर फोकस रहेगा कि सरकार बजट में ये चीज़ लाए कि इंटरनेशनली जो हो रहा है सब देशों के साथ ट्रम्प द्वारा, अमेरिका द्वारा, तो उस चीज़ को काउंटर किया जाए। इंटरनेशनली हमारे व्यापार को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, महिला की सिक्योरिटी एक साइड है, कर रही है सरकार उस पर काम। एजुकेशन भी हाँ होनी चाहिए चेंजेस। जैसे अब हमारा पानीपत है, बच्चे ज़्यादातर डिमांड करते हैं भाई हम दिल्ली जाके पढ़ेंगे। कुछ तो होगा फ़र्क, कुछ तो सोर्सेज होंगे दिल्ली में, तो हो सके तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाए ताकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपने पेरेंट्स को छोड़कर या उन्हें स्ट्रगल में छोड़कर दिल्ली ना जाना पड़े। यहीं पर हमें सोर्सेज मिल जाए हमारे माँ बाप को और हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। तो बजट में इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, एजुकेशन के लोकल पीपल की, और यही कि टैरिफ्स जो वॉर चल रहा है उसको काउंटर किया जाए। तो देखिए, आने वाले बजट से लोगों को, हर वर्ग को काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाला बजट इन लोगों की ये जो उम्मीदें हैं उन पर कितना खरा उतरता है। तो ये न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार। भिवानी से हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने भी लोगों से बातचीत की। शिक्षकों ने सुझाव दिए कि सरकार को स्टार्टअप को बढ़ावा देने की जरूरत है, साथ ही तकनीक पर भी भरोसा करना होगा, जिससे भविष्य में युवाओं को और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। भिवानी के एक विद्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और विद्यालय में ये शिक्षिकाएं हैं, ये देश का भविष्य तय करती हैं, तैयार करती हैं। इनसे बात करेंगे आखिर बजट को लेकर इनका क्या मंतव्य है, ये क्या सोचती हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, आपका नाम भी जानूंगा और ये भी जानूंगा कि बजट से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं। नमस्ते सर, मैं जागृति। तो जैसे कि अभी हमारा समय में कुछ ही समय में बजट आने ही वाला है। हम सभी सोचते हैं, सभी आम नागरिक हैं तो सभी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम सबको अपनी जो अवसर हैं और ज़्यादा मिले ताकि हम अपना विकास कर सकें। और महिला, क्योंकि एज अ महिला अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, जो कि मिल भी रहा है। बट कई जगह देखा गया है कि अभी भी समाज में महिलाओं का पिछड़ा वर्ग दिखाया गया है और बजट से उन्हें काफ़ी पीछे रखा जाता है। तो इस चीज़ में सरकार को और ज़्यादा रोशनी डालनी चाहिए ताकि वो अपना औरतों का विकास करें और साथ ही साथ बजट में ऐसी अवसर लाए जिससे महिलाएँ आगे जाएँ और देश का विकास कर सके। जाहिर तौर पर मैं आपके पास भी आऊँ, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊँगा। आपका नाम और साथ ही साथ किस तरह की उम्मीदें हैं बजट से? मेरा नाम अपूर्वा है, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया प्राइमरी वर्क पे और टर्शरी वर्क पे काम कर रहा है, बट हमें अपने कंट्री में और स्टार्टअप्स ज्वाइन कराने चाहिए जिससे हमारा सेकेंडरी ग्रोथ भी बढ़े और हमारे दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। जाहिर सी बात। और आप क्या सोचती हैं, आपका क्या मंतव्य है बजट को लेकर? अभी बजट आएगा, बजट में किस तरह से प्रोविजंस होने चाहिए, किस तरह से प्रावधान किए जाने चाहिए कि आम आदमी के लिए हित करो बजट? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सवानी। सो मेरे अकॉर्डिंग बजट में हमें नए जैसे नई AI स्किल्स को इंक्लूड करना चाहिए और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा हमें वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, AI बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि शिक्षा में और गुणात्मकता आए? डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में जो है तमाम चीज़ें डिजिटलाइज होनी चाहिए। शिक्षा भी कहीं ना कहीं, चाहे रूरल की बात करें या फिर अर्बन एरियाज़ की बात करें। हाँ, डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है ऑलरेडी और एजुकेशन को और ज़्यादा फोकस किया है। जैसे रिसेंटली लास्ट हम अगर बजट की बात करें तो 50,000 न्यू लैब्स को भी डिस्कवर किया गया है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि NEP जो 2030 तक हमारे को 100% लिटरेसी रेट चाहिए था, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि 100% लिटरेसी रेट हो जाए। आपको लगता है कि जो बजट जिस तरह से पास किया जाता है, ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते उतना लाभ उन लोगों को मिल पाता है, फ़ायदा मिल पाता है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे नए बजट में। सो देयर इज़ लैक ऑफ एजुकेशन। जो नया बजट है वो लोगों तक इतने पहुँच ही नहीं पाता है इतने अच्छे से कि बच्चों को सारी नॉलेज मिल जाए। सो वी एज ए टीचर ऑल्सो हमें नए बजट के बारे में डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में, बट एज अ नॉर्मल जो जनता है उसको भी ज़्यादा बताना चाहिए, ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी चाहिए इस बजट के बारे में।
यूथ हैं आप और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक भी लगते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि बजट से युवाओं को तो और ज़्यादा उम्मीद होती है। आप क्या मानते हैं, आपका क्या मंतव्य है? बेसिकली मेरा नाम सत्यम है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ बजट से कि हमारे एजुकेशन में बेसिकली जो प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणाली है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ गांव की या फिर शहरों में, तो गांव में ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो प्रयोगात्मक शिक्षा को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो पहले की शिक्षा प्रणाली थी उसमें हम लोग बुकिश नॉलेज प्रेफर करते थे। बट बुकिश नॉलेज को प्रेफर ना करके हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि मैं एक यूथ हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बजट आए वो हमारे लिए लाभदायक हो। जैसे शिक्षा को लेकर के हो गया, AI से रिलेटेड हो गया, तो इस तरह रोजगार सृजन की बात नहीं करेंगे। रोज़गार की भी बात करूँगा। तो रोज़गार हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर रोज़गार नहीं होगा तो बेसिकली हम लोग अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो बजट है वो यूथ के लिए भी ज़रूरी है और नौकरियां भी ज़रूरी हैं यूथ के लिए। तो दोनों तरीके से हम दोनों को लाभ मिलना चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब बेहद ज़रूरी है। मैम आपके पास आऊँगा, आपका नाम जानूंगा और इसके अलावा ये भी जानूंगा कि एक बतौर महिला, बतौर गृहिणी और बतौर एक राष्ट्र निर्माता आप क्या उम्मीद करती हैं बजट से? मेरा नाम मेघा है। नमस्कार। मैं यहाँ पर यूथ की बात भी करना चाहूँगी। अब गृहिणी यूथ भी है। यस। तो हम MSMEs की बात करें तो ग्राउंड लेवल तक वो चीज़ें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। छोटे तबके वाले लोग हैं, वो भी कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता वो कैसे शुरू करें इस चीज़ को। तो एक बिज़नेस मेक इन इंडिया बड़ा चल रहा है, बट वो ग्राउंड लेवल पर अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। जी, मेक इन इंडिया की बात की जाती है और लगातार मंथन भी किया जाता है तमाम जो तबके हैं उनसे, चाहे इंडस्ट्री की बात करें या फिर युवाओं की बात करें। बजट को लेकर हर बार मंथन किया जाता है और इस बार भी हरियाणा में यही हो रहा है। तो देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है आम जनता को भी जागरूक रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है और क्या पेश किया जा रहा है जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जाहिर तौर पर दोबारा लौटूंगा मैं आपके पास। सर, आपके पास आना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप पुरुष भी हैं, यूथ भी हैं और साथ ही साथ यूँ कहिएगा कि जब बच्चों की बात आती है, भविष्य तय करने की बात आती है, उसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। आप क्या सोचते हैं बीइंग ए मैन? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। मैं ये सोचता हूँ कि बजट ऐसा हो कि हर क्षेत्र को मद्देनजर रख के हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो महिला का क्षेत्र हो, चाहे किसान भाइयों के लिए हो, चाहे उद्योगपतियों के लिए, मतलब हर तरह के क्षेत्र को मद्देनज़र रखते हुए। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर मतलब कि ऐसा बजट हो कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़े। बिज़नेस लोन्स में जो टैक्सेस हैं वो कम हो और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें भी GST कम किया जाए ताकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको भी हर चीज़ आसानी से मिल सके। शिक्षा की करे बात, स्वास्थ्य की करे, तमाम चीज़ों की जब बात होती है, अभी हम प्रीति जी से बात करें तो उन्होंने बताया कि 1 साल तक इंतजार रहता है बजट का। आपको भी रहता है, मुझे भी रहता है कि क्या परोसा जाएगा, क्या दिया जाएगा। उस बजट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? लगातार आप समाज की सेवा करते आए हैं कई वर्षों से, क्या लगता है आपको, किस तरह के ओपिनियन है बजट को लेकर? रवि जी, बजट में मैं करूँगा मौलिक अधिकारों की बात। मौलिक अधिकारों में शिक्षा और चिकित्सा, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। भारत का जो संविधान है, अभी संविधान दिवस हमने मनाया है 26 जनवरी को, तो भारत के संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं शिक्षा और चिकित्सा। सबसे ज़्यादा बस बजट शिक्षा और चिकित्सा पे खर्च करना चाहिए। अगर शिक्षा ठीक होगी, जिस देश की शिक्षा ठीक होगी वो देश तरक्की करेगा, स्वाभाविक है, प्रगति करेगा। और जो बजट पेश किए हैं अभी तक विगत में, अगर बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं या हरियाणा सरकार की बात करें, केंद्र और हरियाणा दोनों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ और तरमीम किए जाने की आवश्यकता है, कुछ और संशोधन, कुछ और उसमें बढ़ावा दिए जाने की बात है? आपने हेल्थ और एजुकेशन का जिक्र किया है, लगता नहीं है कि ये बजट पर्याप्त है या इसमें और इंक्रीज होना चाहिए? देखो, बजट तो हर साल खर्चा बढ़ता है तो बजट भी बढ़ना चाहिए, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है कि खर्च बढ़ता है तो बजट तो बढ़ना ही चाहिए। दूसरी बात है, सरकार को एक गाइडलाइन जरूर तय करनी चाहिए कि जो बजट सरकार किसी भी मद में देती है, चाहे वो शिक्षा के मद में देती है, चाहे चिकित्सा के मद में देती है, उस पैसे का सदुपयोग हो। कई बार देखा गया है बजट जारी हो जाता है, वो बजट ना लगने की वजह से लैप्स भी हो जाता है। तो इस प्रकार जो अधिकारी हैं उनको पनिशमेंट करनी चाहिए
और बजट जो जारी होता है उसका पूरा यूटिलाइज करके और वो शिक्षा और चिकित्सा में उस बजट का पूरा जितना भी है वो खर्च होना चाहिए। सड़क, रेल, परिवहन, इन तमाम चीज़ों पर भी खर्च होना चाहिए, आपको लगता है? क्योंकि जब सड़क परिवहन सुदृढ़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन सुदृढ़ होगा, तो निश्चित तौर पर लोग जो सुगमता से यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर देश और ग्रो करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में अगर हम रोड की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो बहुत अच्छा हुआ है। टोल्स भी बढ़े। टोल्स तो देखो, जब गाड़ी को ठीक जगह मिलेगी चलने के लिए, उसका नुकसान कब होगा, कम होगा, उसकी मेंटेनेंस कम होगी, तो टोल तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हिंदुस्तान में जो जाल बिछाया गया है, चाहे वो रेलवे की बात करें हम, चाहे सड़क परिवहन की बात करें हम, चाहे हम हवाई यात्रा की बात करें, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आज यात्रा इतनी सुगम है और सुगम के साथ साथ सस्ती भी है। आपको ये नहीं लगता कि मेट्रो का विस्तार भी होना चाहिए? दिल्ली में मेट्रो है, मुंबई में मेट्रो है, पुणे में मेट्रो है, गुरुग्राम में हरियाणा के मेट्रो है, तो इस इलाके में भी, दिल्ली एनसीआर का इलाका है, भिवानी काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। एक तरह से भले ही शहर है लेकिन गाँव की कैटेगरी में इसको माना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको नहीं लगता यहाँ भी इस तरह से विस्तार होना चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट आने चाहिए, नए नए उद्योग लगने चाहिए, बजट में इस तरह का प्रोविज़न हो? देखो, उद्योग लगने चाहिए, परंतु आप मेट्रो की बात कर रहे हैं तो मैं भेड़चाल नहीं, मैं खुद समझ के सोच के बोलता हूँ, यहाँ मेट्रो कामयाब नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि मेट्रो महंगी पड़ती है, और ये मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, अब आप भिवानी शहर में हांसी गेट से घंटाघर पर जाएंगे तो मेट्रो की क्या ज़रूरत है, 10 लोग बैठेंगे उसमें। तो ये मेट्रो आनी चाहिए, परंतु बड़े शहरों में, बड़ी सिटीज़ में आनी चाहिए। आप मानते हैं कि भिवानी बड़ा शहर नहीं? ना, भिवानी को मेट्रो जैसी सुविधा की ज़रूरत नहीं है। भिवानी में हमारे ऑटो रिक्शा ही इतने हैं जिसकी उनके ऊपर भी लगाम नहीं लग सकती। तो एक कानून इस प्रकार का बनना चाहिए कि ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चले और बजट भी उसका ठीक तो हो। बजट पर हमने चर्चा की है, बजट की चौपाल थी इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बेहद खास कार्यक्रम। इस खास कार्यक्रम में न केवल हमने शिक्षित वर्ग से बात की, महिलाओं से बात की, प्रबुद्ध लोगों से बात की, और एक ही बात सामने आई है कि बजट इस तरह का होना चाहिए जो आम जन के लिए हितकर हो, हर आम व खास के लिए बजट हितकर हो। चाहे टैक्स स्लैब्स की बात करें, महिला शिक्षा की बात करें, यूथ को एम्पावर करने की बात करें, या फिर बात दूसरे तमाम मदों की करें, उन पर बजट इस तरह से खर्च किया जाना चाहिए, इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए कि राज्य में जो है और देश में, प्रदेश में तमाम जगहों पर तमाम वर्गों को इसका। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।